है ना, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा ई टी। एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा ई टी। एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा ई टी। ठीक है, इफ थीटा ई टी, if theta it, if theta it, if theta it vary, if theta it vary with respect to message signal mt, with respect to message signal mt, with respect to message signal mt, then it is called angle modulation. Then it is called angle modulation. Then it is called angle modulation. It is called angle modulation. नेक्स्ट लिखना एडवांटेज ऑफ एफएम, एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम। नहीं, एएम तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है बेसिकली। हमने सबसे पहले पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग एएम नाम बोल रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एंगल मॉड्यूलेशन। तो इस एंगल मॉड्यूलेशन में दो मॉड्यूलेशन आएंगे। फर्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको ही हम लोग शॉर्टकट में एफएम लिखते हैं। और दूसरा आएगा फेस मॉड्यूलेशन, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में पीएम लिखते हैं। और ये दोनों मॉड्यूलेशन हमारे किसके अंदर है ना, एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर। एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। एडवांटेज ऑफ एफएम, एफएम समझ में आ गया है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ना। एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम, क्या एडवांटेज है तो लिखना, इट हैज बेटर नॉइज इम्यूनिटी, it has better noise immunity due to capture effect. It has better noise immunity, it has better noise immunity due to capture effect. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब एएम में नॉइज ज्यादा थी तो वो नॉइज को ये ओवरकम कर देगा, मतलब काफी हद तक कम कर देगा। तो जब नॉइज ही कम हो जाएगी तो मैसेज सिग्नल हमारा परफेक्ट आउटपुट के पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ना, frequency modulation, frequency modulation has bandwidth, frequency modulation has bandwidth is infinite, infinite or very high, or very high, और वेरी हाई। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था कि एएम में बैंडविड्थ कितनी थी, ट्वाइस ऑफ एफएम थी। मतलब इसी बैंडविड्थ में आपको मैसेज सिग्नल मिलेगा, लेकिन एफएम में बैंडविड्थ कितनी है, बहुत ज्यादा हाई है। और जब बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई हो गई तो मैसेज
जो मिलने के चांस भी बहुत ज्यादा हाई हो गए। इसका मतलब जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात की थी किसकी, जो वो था पॉइंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बात की थी कि बेटर, हाँ कि बेटर के नॉइज इम्यूनिटी। तो जब आपकी बैंडविड्थ हाई होगी तो कम हो जाएगी नॉइज इम्यूनिटी। तो यहाँ पर यदि मैं आइडियल केस में बात करूं तो आइडियल केस में बैंडविड्थ इन्होंने कितनी बोली है, इन्फिनिटी बोली है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, गेट में आपको मिल जाएगा, ईएसई मिल जाएगा, जेईएन मिल जाएगा कि एएम में बैंडविड्थ कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ एफएम, एफएम में कितनी होती है, इनफाइनाइट या फिर बहुत ज्यादा हाई। एएम के बाद मतलब डीएसबीएससी बैंडविड्थ कितनी होती है, सेम होती है 2 एफएम, है ना। एसएसबी में कितनी होती है, एफएम होती है, कल बताया था। अरे आपको ऐसे करता है फिर दीपक। अब ये जो थीटा ईटी है, ये तो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, और थीटा ईटी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थीटा ईटी इज इक्वल टू होता है ओमेगा सी टी प्लस फाइव। थीटा ईटी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस वाई, ओमेगा सी टी प्लस फाइव। फाइव फेज शिफ्ट है और ओमेगा सी कैरियर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब यदि मैं डी थीटा आई टी ओवर डी टी कर दूं तो इसको बोलते हैं ओमेगा आई, इसको बोलते हैं ओमेगा आई, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एंगल मॉड्यूलेशन की पहचान क्या है, तो मैं इस तरह से दिया हुआ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वहां पे एएम डीएसबी एससी, उसकी पहचान तो मैं कल बताई दी थी मैंने, है ना, किस तरह के रिकग्नाइज करना है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द find the instantaneously frequency find the instantaneously frequency of a wave of a wave of a wave a total phase given by theta I t, total phase given by 2000 t plus sin 10 t। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, बताइए।
क्या बताया था मैंने अभी अभी कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा आई टी ओवर डी टी। तो डिफरेंशिएट करना आता है मुझे। ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस कॉस, ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस 10t, और 10t का कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये तो आ गया आपका आंसर, है ना। लेकिन मैं इसको क्या ड्रॉ भी कर लेता हूं, कर सकता हूं ड्रॉ। इस कॉस की वैल्यू, कॉस 10t की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी, है ना। +1 होगी तो 10 प्लस 2000, 2010 हो जाएगा। और यदि -1 होगी तो कितना हो जाएगा 1990। सही लिखा है मैंने। ठीक है, हो जाएगी ऐसे। तो ये मैक्सिमम जो पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 2010, और ये नेगेटिव में मैक्सिमम कितना आ जाएगा 1990। क्या ओमेगा, ये तो ये नीचे इस एक्सेस पर टी रहेगा, ये टी के साथ ही तो वेरी करेगा ना। ठीक है, क्या हुआ। तो यहां एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे FM। और सेकंड है फेस मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे PM। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस KF m(t), है ना। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा। तो KF जो है, KF इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज पर वोल्ट। ठीक है, फेस मॉड्यूलेशन में फेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो थीटा इक्वल टू क्या था ओमेगा CT प्लस KP। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी की बात होगी और फेस मॉड्यूलेशन में फेस की बात होगी।
और इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज याद रखना कि आपको सिग्नल एफएम में दिया होगा या फिर सिग्नल पीएम में दिया होगा। ठीक है, तो कहां से चीजें स्टार्ट होंगी देखते हैं, बिल्कुल आराम से गौर से देखिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। मैंने सबसे पहले लिया कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिया है तो ओमेगा इक्वल टू ये होगा। ठीक है, ओमेगा आई इज इक्वल टू ये है, तो आपको बताया गया है कि ओमेगा आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी। मानते हो? तो ये कितना तुमने लिखा हुआ है, ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी। ठीक है, बट वी नो दैट जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है वो क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू, है ना, ए सी कॉस ऑफ थीटा आई। मानते हो? इसका मतलब मुझे यहां से थीटा आई निकालना होगा, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। तो क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा, थीटा आई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी डी टी लिख दूं। तो फाइनली थीटा आई टी कितना आ जाएगा मेरा, ओमेगा सी कांस्टेंट है तो ओमेगा सी टी हो जाएगा प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से टी, मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब यदि आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये होगी, और उसके रिस्पेक्ट में टोटल फेज कितना होगा, ये होगा। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिख दूं, एक्स टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से टी। तो ये आपका क्या आ गया, एफएम आ गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आप देखो जरा यहां पर कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या था, एम अपॉन एसी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ पावर चेंज हो रही थी, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके साथ चेंज हो रहा था, एम के साथ चेंज हो रहा था। तो एम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल था,
इसलिए उसको क्या बोला गया था, एएम बोला गया था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहां पर पूरा का पूरा ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, कॉस के साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, कॉस ओमेगा सी टी, मतलब ये पूरा फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के अंदर मैसेज बैठा हुआ है, इसका मतलब आप मैसेज को चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी चेंज होगा। इसका मतलब अब जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के कारण हो रहा है, इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आपको ये इक्वेशन कहीं भी दिख जाए, आप उसको क्या बोलोगे, ऑलवेज एफएम, 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 एफएम। तो एफएम में क्या है, एसी है, कॉस है, और फिर अंदर ये एक्सप्रेशन बना हुआ है। ठीक है, हटा दूं इसे। अब आपने यहां पर किसकी बात की थी, मॉड्यूलेशन की बात की थी, एंगल मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो देखो इसमें दो वर्ड आएंगे, फर्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन, है ना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी, है ना। फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, ओमेगा ई माइनस ओमेगा सी, ओमेगा सी इस तरफ ले आए तो ओमेगा माइनस, जो कि माइनस ओमेगा सी हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका, मॉड ऑफ के एफ एम। ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है फेस डेविएशन। फेस डेविएशन क्या होता है, हो गया। फेस डेविएशन क्या होता है, इधर देखो कि तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि थीटा आई टी, डी थीटा आई टी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ही होता है। तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं डी थीटा आई टी ओवर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट ओमेगा सी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा आई टी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा सी टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, के एफ इंटीग्रेट माइनस इंफिनिटी टू टी। मानते हो। तो यदि मैं यहां पे बोलूं फेज डेविएशन, तो फेज डेविएशन मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस फेज, और ओमेगा सी टी को भी इस तरफ ले आओ, है ना। तो थीटा आई माइनस थीटा सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या लिख दूं मैं यहां पे, के एफ इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू टी। सही लिखा है। ठीक है, इसको बॉक्स से बंद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। हो गया ना। तो वो कुछ दिमाग ही लगाना, आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, एफएम। तो यदि फेस की बात करोगे तो ओमेगा सी टी को हटा दो, जो दिख रहा है ना वो आपका फेस डेविएशन दिख रहा है। और यदि इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख लेते हो
तो ओमेगा सी को हटा दो, जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी या डेविएशन दिख रहा है ना। ये एफएम समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर कर दूं इसे। नेक्स्ट था आपका फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फेस मॉड्यूलेशन में आपने क्या लिखा था, थीटा आई टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस केपीएमटी लिखा था, देख लो, लिखा था, ठीक है। ये लिखा था, इसका मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है एसटी, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है एसटी, वो क्या होता है, एसी कॉस ऑफ थीटा आई टी होता है। तो क्या मैं यहां से मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिख सकता हूं, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस केपी एम टी। ये क्या मेरा फेस मॉड्यूलेशन आ गया। हो गया ना, ठीक है। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अंतर है या नहीं है। यहां पर कॉस के साथ जो है वो फेस है, और ये फेस किस पे डिपेंडेंट है, मैसेज पे डिपेंडेंट है। तो मैसेज को चेंज करोगे तो फेस चेंज होगा, फेस चेंज होगा तो मॉड्यूलेशन हो जाएगा, इट्स कॉल्ड एक फेस मॉड्यूलेशन। तो अब मैं यहां पर फिर से चीजें पूछना स्टार्ट करूं, मैं बोलूं आपसे फेस डेविएशन। तो फेस डेविएशन मेरा क्या था, थीटा आई टी माइनस ओमेगा सी टी, ये तो बताया था मैंने। तो मैंने बताया था ओमेगा सी टी को छोड़ देना, जो बचेगा वो क्या होगा, तुम्हारा फेस डेविएशन होगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फेस डेविएशन कैसा आया था वो तुमने देख लिया। अब फेस मॉड्यूलेशन में फेस जो डेविएशन कैसा आ रहा है वो देख लो, सही लिखा है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन में हमें क्या बताया था, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी तो लेना है, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी। तो तुम इसमें से इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी कर दे, डी बाई डी टी कर दें तो हमें बताया गया था कि ओमेगा आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा आई टी ओवर डी टी, मानते हो। और इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा सी प्लस के पी डी ओवर डी टी एम टी। तो इसका मतलब ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी, क्या के पी डी ओवर डी टी एम टी भी बचा है ना। तो ओमेगा ई माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं यहां पे, के पी डी ओवर डी टी एम टी। अब तुम बिल्कुल आराम से अपने एफएम से पीएम को कंपेयर करना, आपको कुछ क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फेज डेविएशन कैसा होता है ये तुम्हें पता है पीछे, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैसा होता है ये तुम्हें पता है। फेज मॉड्यूलेशन में, फेज मॉड्यूलेशन में जो फेज डेविएशन क्या है और फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है, ठीक है, बता दूं इसे।
इसके बाद है जनरेशन ऑफ एफएम। जनरेशन ऑफ एफएम फ्रॉम पीएम। ठीक है, पीएम से आपको जनरेट करनी है एफएम। तो देखो मैंने यहां से एक मैसेज सिग्नल लिया, इसको इंटीग्रेट करा दूं, फेस मॉड्यूलेशन मिल गया। तो आपने इक्वेशन देखी थी कि एफएम के केस में इक्वेशन क्या थी, के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एमटी। यदि इसी चीज को मैं उल्टा बोल दूं, जनरेशन ऑफ पीएम, जनरेशन ऑफ पीएम फ्रॉम एफएम, तो बताओ क्या चेंज आ जाएगा, यहां क्या लिख दूं? वेरी गुड। तो डी बाई डी टी करके क्या एफएम बन जाएगा, एफएम से जनरेट होके क्या आ जाएगा हमारा, पीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। if message signal empty if message signal empty if message signal empty has pdf if message signal empty has pdf, सामने दिया हुआ है pdf, find the phase deviation, find the phase deviation and frequency deviation for pm, for pm if kf is equal to 1 hertz per volt। तो आपको फेज डेविएशन बताना है, सॉरी फेज डेविएशन फॉर एफएम लिखा हुआ है, ये पीएम नहीं है, इसको एफएम कर लेना। हम पीएम से भी कर लेंगे और एफएम से भी कर लेंगे, किसी से भी कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में?
आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको देखो। मैं यहां पर बोल्ड कर रहा हूं चीजों को, एफएम दिया हुआ है ना। तो कुछ मत करो, दिमाग में वो इक्वेशन याद रखो कि मॉड्यूलेशन जो एफएम था वो क्या था, AC कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस KF इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू टी MT dt था, है ना। ये पिक्चर आगे ध्यान में, ठीक है। तुम्हें KF कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कोई इशू है, कोई इशू नहीं। तुमसे पूछ रहा है फेस डेविएशन और फ्रीक्वेंसी डेविएशन, पहले देख लो फिर कर लेना। तो मैंने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात की। फ्रीक्वेंसी डेविएशन हम लोग डेल ऑफ ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, जो वेरी, है ना, डेल ऑफ ओमेगा। तो डेल ऑफ ओमेगा मैंने क्या समझाया था तुम्हें, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी बताया था, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी बताया था मैंने। तो तुम यहां साइड से लिखना कि ओमेगा आई था क्या तुम्हारा, ओमेगा सी प्लस KF MT था ना, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद मैंने देखा कि ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी क्या था, KF MT का मॉड। KF MT का मॉड, है ना। तो अब मुझे बताओ कि क्या इसको KF को 1 लिख दूं मैं, और MT का मॉड क्या हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी। अब मुझसे पूछा गया है क्या, फ्रीक्वेंसी डेविएशन के बाद फेज डेविएशन। फेज डेविएशन हम लोग डेल ऑफ फाइव के फॉर्म में लिखेंगे ना, डेल ऑफ फाइव। तो डेल ऑफ फाइव मैंने क्या बताया था तुम्हें कि कुछ मत करना, इसमें से ओमेगा सी टी को यहां से गायब कर देना, बस जो दिखेगा वो क्या होगा तुम्हारा, फेज डेविएशन होगा। तो डेल फाइव इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं थीटा आई टी माइनस ओमेगा सी टी, और जो कि किसके बराबर बचेगा हमारा, KF इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से टी MT dt होगा। KF की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से टी, ये जो MT है ये आपका कितना है, 1/2 पाई टी रेज टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से मैं 1/2 पाई बाहर ले लेता हूं, 1/2 पाई बाहर ले लेता हूं, और ये फंक्शन मतलब क्या, गॉसियन फंक्शन है, ई रेज टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज ए गॉसियन फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है ना वो यूनिटी होता है, इसका जो टोटल एरिया होता है ना वो 1 होता है। तो इससे बाहर निकल के क्या जाएगा, 1/2 पाई। तो फेज डेविएशन कितना आ गया इसमें, 1/2 पाई आ गया। ठीक है,
क्या क्या बोल रहे हो? मॉड एम्प्टी कैसे आएगा, है ना? तो इसका तो डायरेक्ट ही हो गया ना, मॉड एम्प्टी 1/√2 पाई ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। इसको कर लो, ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू निकाल लोगे, अपॉन 1/√2 पाई निकाल लोगे, जो भी आएगी वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगी ना, कांस्टेंट। ठीक है, यहां तो ये इंटीग्रेट हो रहा था फंक्शन, यहां तो ये फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा था, तो साथ में इसमें टी भी आता ना, ठीक है ना? देखो तो मैं ये दिया हुआ है एक, टी एम टी ओवर टी टी 2000 माइनस 2000, और एक तो मैं ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एम टी। if fc is equal to 100 megahertz, if fc is equal to 100 megahertz, k kf is equal to 2 pi 10 raised to the power 5 and kp is equal to 10 pi. Draw the first fm or second pm and draw the fm and pm. आपको fm और pm ड्रॉ करने हैं ना, तो एक एक करके कर लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं फॉर fm। तो याद करो fm की इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन है एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इंफाइनाइट से टी। मानते हो? ठीक है, इसको करने के बाद आप इस कंपोनेंट को निकाल लो, आप इस कंपोनेंट को निकाल लो। तो इस कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, के एफ दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, एफ सी दिया हुआ है ना? ठीक है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी डेविएशन, है ना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात करूं तो डेल ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा ई माइनस ओमेगा सी, और इसको डिफरेंशिएट किया तो के एफ एम टी लिख दूं, के एफ एम टी।
KFMT आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हम यहां पर फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं और यहां पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, यहां पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है और यहां पे मतलब क्या लीनियर फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। तो क्या हम डेल ओमेगा को डेल एफ में लिख लें? डेल एफ में लिखा मैंने, तो क्या मैं डिवाइड कर दूं नीचे 2 पाई से? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ, 2 पाई इधर आ गया। अब देखो जरा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर, के एफ की वैल्यू कितनी है? 2 पाई 10⁵ ओवर 2 पाई एम टी, लिखा है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, ठीक है। अब ये बताना मुझे, यदि मैं मैक्स फ्रिक्वेंसी की बात करूं, डेल एफ से ही मैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को निकालूं, तो एमटी की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। एमटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 1। तो क्या मैं यहां पर रख दूं इसको? तो क्या मैं यहां पर 100 kHz लिख सकता हूं? यदि मैं यहां पर मिनिमम की बात करूं, तो एमटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? -1। तो क्या मैं यहां पर -100 kHz लिख दूं? ठीक है। और फाइनली यदि मैं इस कंपोनेंट को देखूं, तो इसकी तो मैंने मैक्सिमम और इसकी मिनिमम निकाल ली, इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम निकाल ली। अब मैं इसकी ओवरऑल देखना चाहूं, मतलब मैं लिख रहा हूं एफ आई मैक्स, तो ये एफ सी भी आएगा। एफ सी कितना है यहां पर? 100 MHz। सही लिखा है। एफ सी प्लस माइनस एफ एम, तो 100 MHz है ना। इस 100 kHz को मेगाहर्ट्ज में बना ले, तो कितना हो जाएगा ये? 0.1 MHz। मानते हो? तो 100 प्लस माइनस 0.1 मेगाहर्ट्ज। तो यहां से दो फ्रिक्वेंसी हो जाएंगे, 100.1 मेगाहर्ट्ज और 999.9। ये बात समझ में आ गई? यदि इतनी सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई हैं, तो एफएम के लिए मैंने करा दिया, पीएम के लिए तुम करके बताओ, हटा दूं से? एफएम के लिए मैंने तुम्हें करा दिया, पीएम के लिए तुम करके बताओ। बिल्कुल बेसिक वहीं से स्टार्ट होगी कहानी, पीएम का ले लो, है ना, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और बस जिसकी तुम्हें डिजायर है उसको निकालते चले जाओ।
पीएम के केस में क्या लिखोगे आप? क्या आता था? एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी डी ओवर डी टी एम टी आता था। ठीक है, होता था। चलो इधर देखो जरा, इसके बाद उसका फेस थीटा ई टी कितना होता था? ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी होता था। ठीक है, अब मुझे बताया गया था कि ओमेगा आई इज इक्वल टू क्या लेना है मुझे? डी थीटा आई टी ओवर डी टी। तो ये ओमेगा सी हो गया प्लस के पी डी एम टी ओवर डी टी नहीं हो गया? फिर यहां से फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं? ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू कितना हो गया? के पी डी एम टी ओवर डी टी हो गया। यदि मुझे सही चल रहा है ना? यदि मुझे डेल एफ लिखना है तो डेल एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? के पी ओवर टू पाई डी एम टी ओवर डी टी। और अब यहां देखो, डेल एफ केपी कितना दिया हुआ है आपको? 10 पाई अपॉन 2 पाई इंटू डी एम टी ओवर टी टी। ये कितना हो गया? 5 टाइम्स हो गया। और आप देख रहे हो डीएमटी ओवर डीटी की वैल्यू या तो मैक्सिमम 2000 है या फिर मिनिमम माइनस 2000 है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं एफ मैक्स 5 इंटू 2000 इजिकल टू कितना हो गया? ये 10 किलो हर्ट्ज। और एफ मिन कितना आ गया है ना? -10 किलो हर्ट्ज। तो जो एफ आई आएगा वो एफ आई क्या आएगा? एफ सी प्लस माइनस डेल एफ। तो एफ सी कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 100 मेगाहर्ट्ज प्लस माइनस कितना कर दोगे आप? 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज को जो मेगाहर्ट्ज में कितना लिखोगे? 10 किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में कितने हो गए? 0.01 मेगाहर्ट्ज, है ना? सही है ना? हाँ, तो 0.01 मेगाहर्ट्ज। तो यहां से आपका जो एफ आई मैक्स आ गया और एफ आई मिन आ गया, दो आ गए ना? एफ आई मैक्स कितना आ गया? 100.01 मेगाहर्ट्ज और एफ आई मिन कितना आ गया? 999 100 में से 0.1 0.01 जाएगा, कितना आएगा?
सही लिखा है क्या? एट नाइन? नहीं नहीं, ये सही लिखा है क्या? घटाने के बाद 100 में से 0.0 बन जाएगा। हाँ 99.99। बिल्कुल सही बात है, ये हमने 999 किए नहीं होंगे ये। एग्जैक्टली 99.99। ठीक है। कर दूं सर? तो देखा तुमने, एक ही क्वेश्चन में हमने दो तरह से किया है, एफएम में और पीएम में, है ना। गेट में भी ऐसी क्वेश्चन आए हुए और ये क्वेश्चन भी वहीं का ही है कि गेट का ही है। तो बस इसमें आपको बेसिकली इस चीज को याद रखना है, इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि एफएम की कैसे दिखती है, पीएम की कैसे दिखती है। उसके फिर आप कर ही लोगे फ्रिक्वेंसी डेविएशन, क्योंकि सारा सारा खेल मतलब कि फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जो पूछ रहा है वो आपसे। नेक्स्ट डाल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डालना हेडिंग, है ना। ये है कि सिंगल टोन, सिंगल टोन सिग्नल एफएम एंड पीएम। ठीक है, देखो इधर देखना है, इधर फर्स्ट एफएम। तो एफएम में तुम्हें याद हो गई होगी, एस टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से टी होता है। अब जो हमें अब फोकस करना है चीजों पे, उसको देखना है जरा, फ्रिक्वेंसी डेविएशन। ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी, लेकिन अब मैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रिक्वेंसी डेविएशन, फ्रिक्वेंसी डेविएशन डेल ओमेगा, हमें पता है ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी होता है। इसका मतलब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया, इसका मतलब के एफ और एम टी बचेगा। के एफ एम टी बचेगा तो के एफ और एम टी। तो इसे एम टी आ रहा है समझ में? ऑलरेडी है तुम्हारे पास नोट। इस एम टी के अंदर ए एम कॉस ओमेगा एम टी होगा। मानते हो? तो बेसिकली हम इसका मॉड ही तो ले रहे हैं, हम इसका मॉड ले रहे हैं। इसका मतलब, इसके मॉड का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, एम ही तो आएगी। ये बात।
तो अब मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं कि डेल ओमेगा इज इक्वल टू होता है के एफ ए एम। ये मेरी बात। तो अब तो मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होता है, के एफ इंटू ए एम। अब मैं बात करूं फेस डेविएशन की। फेस डेविएशन मैंने क्या बताया था, डेल ऑफ फाई। डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू, इधर देख लो मैंने क्या बताया तुम्हें कि इसको हटा दो यहां से, ओमेगा सी टी, है ना, क्योंकि थीटा आई टी माइनस ओमेगा सी टी इज इक्वल टू तो होता है फेस डेविएशन। यही तो होता है फेस डेविएशन, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने ऊपर बोल दिया है कि एमटी एक्चुअल में ये है। अब तुम इस एमटी का इंटीग्रेशन करोगे तो एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन आएगा, और ओमेगा एमटी का इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे ओमेगा एम भी तो आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। एमटी डीटी का इंटीग्रेशन किया तो एमटी है कितना तुम्हारा, यही तो है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एम कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और ओमेगा एमटी का भी तो करोगे इंटीग्रेशन, ओमेगा नीचे आएगा ही नहीं आएगा। सही लिखा है ना मैंने, है ना। तो बाद बाकी जब तुम इसका मॉड लोगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू 1, ए एम आ गया, ओमेगा एम आ गया, ए एम आ गया, ओमेगा एम आ गया, के एफ है ऑलरेडी। इसका मतलब फेस डेविएशन कितना आएगा, के एफ ए एम अपॉन ओमेगा एम आएगा ही नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, के एफ ए एम अपॉन ओमेगा एम। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर फेस, सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अंदर के फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होगा, के एफ ए एम। देखो आराम से, के एफ ए एम। फेज डेविएशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन में फ्रीक्वेंसी का डिवाइड कर दो। फ्रीक्वेंसी, ये ऊपर फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो लिखा हुआ है के एफ ए एम, उसमें डिवाइड किसका कर दिया, एफ एम का। बना लो इसको। ठीक है, तो ना तीसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसे हमने वहां मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखा था, है ना, एएम में, वैसे यहां देखेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इसको ऐसे लिख लो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है डेल ओमेगा ओवर ओमेगा एम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है डेल ओमेगा ओवर ओमेगा एम। डेल ओमेगा तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी का डेविएशन अपॉन। तो क्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरा फेस फेस डेविएशन के बराबर नहीं आ गया, आ गया ना फेस डेविएशन के बराबर। आ रहा है ना समझ में।
तो 3 बॉक्स हो गए तुम्हारे, एक हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन, एक हो गया फेज डेविएशन, और एक हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल ओमेगा अपन ओमेगा एम, डेल ओमेगा तुम्हें पता है, ओमेगा एम से भाग दे तो जो आएगा वो आपका है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया। फेज डेविएशन और फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको याद रखना है, ठीक है। हटा दूं सब कुछ। अब देखो यहां से तुम्हें ये समझ में आ गया कि हम एक्चुअल में अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि इस तरह से फेज डेविएशन फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालते लिए अब हम सीधे सीधे उसके मैग्नीट्यूड को फोकस करेंगे, है ना। तो यदि तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो बस मैं इतना लिख दूं यहां पे कि पीएम लिख सकता हूं। तो पीएम में हटा दूं इसको, बताते चलना। पीएम में एस टी इक्वल टू क्या दिखता है, डी बाई डी टी रहता है क्या, या ये रहता है केवल। सही तो लिखा है, डी बाई डी टी का रहता है, यही तो रहता है केपीएमटी। ऐसे याद रखो, एक में इंटीग्रेशन आएगा, एक में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन की। फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तब जाके ओमेगा सी बनेगा, ओमेगा सी उधर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो केपी डी बाई डी टी एग्जैक्टली। होगा। अब मैं क्या इसको सीधे लिख दूं, जो अगले स्टेप में केपी तो दिख ही रहा है, डी बाई डी टी एम टी। एम टी तुम्हारा क्या है, ए एम कॉस ओमेगा एम टी, तो ए एम तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और कॉस ओमेगा एम टी का डी बाई डी टी करोगे तो साइन ओमेगा एम टी होगा, और ओमेगा एम टी तो आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा समझ में। इसी तरह से फेज डेविएशन की बात करूं, फेज डेविएशन, तो फेज डेविएशन में मैंने क्या बताया था, इसको हटा देना, जो दिखेगा वही तो होगा। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, केपीएमटी। अब तुम्हें पता है एमटी के अंदर ए एम कॉस ओमेगा एमटी होगा, कुछ कर रहे हैं डी बाई डी टी इंटीग्रेशन, कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। इसका मतलब जो कॉस ओमेगा एमटी उसकी वैल्यू 1 होगी, है ना, मॉड में, और ए एम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल फाई इज इक्वल टू केपी डॉट ए एम। बोलो हाँ या ना। लास्ट में मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा एम। तो डेल ओमेगा तुम्हारा कितना है, केपी ए एम ओमेगा एम, और ओमेगा एम से तुमने इसमें डिवाइड कर दिया तो कट नहीं गया, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ गया, केपी एम नहीं आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई, पहले भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है फेज डेविएशन के बराबर आ रहा था, देख लो पीछे जाके, और अब भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या फेज डेविएशन के बराबर नहीं आ रहा। आप और अच्छे से देखोगे तो देखोगे कि एफएम में जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो पीएम में फेज डेविएशन बन गया, और एफएम में जो मतलब फ्रीक्वेंसी सॉरी जो फेज डेविएशन था उसमें नीचे एफएम आ रहा था, इसमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन में एफएम ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है तुम्हें सारा रीजन पता है।
ठीक है। तो चाहो तो दोनों को एक साथ एक जगह लिख लो ताकि आपकी मेमोरी में याद रहे हमेशा। ऐसे टेबल बना लेना, एक तरफ एफएम लिख लेना, एक तरफ पीएम लिख लेना। तो एफएम में सिग्नल क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू ए सी होता है। पीएम में क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू ओमेगा ई कितना होता है, ओमेगा सी प्लस के एफ। यहां पर ओमेगा ई कितना होता है, थीटा ई कितना होता है, सब कुछ मैंने एक साथ लिखा दिया है ना। हो गया। अब तो आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे क्या है क्या नहीं है चीजें। क्वेश्चन लिखना, a single tone modulating signal, a single tone modulating signal mt is equal to cos 15 pi 10 raised to the power 3t have frequency modulation, have frequency modulation, a carrier of 10 megahertz frequency.
carrier of 10 megahertz frequency, carrier of 10 megahertz frequency, and produce a frequency deviation 75 kilohertz. Produce a frequency deviation 75 kilohertz. Find the modulation index or phase deviation. Find the modulation index and phase deviation. बताओ कर पाओगे जितना बताया है? दिक्कत आ रही है? आ गया? कितना कितना आ रहा है? वेरी गुड। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहां देखो कि ये मैसेज सिग्नल है, तो इस मैसेज सिग्नल में से मैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बाहर निकाल लूं, कितना आ जाएगा? 7.5 किलोहर्ट्ज आ जाएगा, है ना? ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जस्ट मैंने पीछे बताया था, फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। डेल एफ कितना है आपका? 75 किलोहर्ट्ज अपॉन, इसको सॉल्व किया तो क्या 10 नहीं आ गया? और हम पता नहीं कितनी बार इस चीज को बोल चुके हैं कि जो फेज डेविएशन है
वही तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, चाहे एफएम हो चाहे पीएम हो। तो हम बिना सोचे समझे इसको भी 10 लिख दें। ठीक है, ये था सिंगल टोन, मतलब केवल इसमें एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट था। अब यदि मैं मोर देन वन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का मैसेज सिग्नल दे दूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी टोन। तो उसमें कैसे निकालोगे उसको देखते हैं। ए मल्टी टोन ए मल्टी टोन ए मल्टी टोन है ना, मॉड्यूलेटेड ए मल्टी टोन है ना, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। A multi-tone angle modulated signal is by is given by what is the frequency deviation? What is the frequency deviation and phase deviation? What is the frequency deviation and phase deviation? अब यहां पर दो कंपोनेंट आ गए मैसेज सिग्नल में, तो रहेगा सब कुछ सेम ही। बताया तो मैंने, वहां पर याद करो मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यदि एक से ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाए तो रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, वो रूट लेकर के फर्स्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर डॉट 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 उसका रूट ले लिया। तो वही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा, वही सेम फिनोमेना यहां पर यूज होगा। इधर देखो जरा, सबसे पहले मैं थीटा आई टी लिख लूं। थीटा आई टी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 पाई 10 to the power 60 प्लस 2 पाई 30 साइन। सही लिखा है मैंने ये, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन और फेज डेविएशन, करेक्ट। चलो, तो सबसे पहले मैं फेज डेविएशन निकाल लेता हूं। फेज डेविएशन मुझे क्या बताया गया था कि थीटा आई टी माइनस ये जो ओमेगा सी टी है ना, इसको ले लो, मतलब इनको हटा दो, तो जो बचेगा वही तो फेज डेविएशन होगा। तो मेरा पास क्या बच गया, जो मेरे पास 2 पाई 30 साइन 150 टी प्लस 2 पाई 40 कॉस 150।
हो गया। अब देखो बात ये है कि हमें डिफरेंशिएशन में कुछ करना नहीं है, हमें तो केवल इसका जो मैग्नीट्यूड लेना है ना, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मुझे एक चीज बताओ कि साइन इसकी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 होगी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होगी। तो क्या ये फर्स्ट और ये सेकंड दो टर्म लिखे हुए और इनका मुझे लेना है रिजल्टेंट, तो क्या मैं रूट ले लूं? रूट मैंने लिया क्या, 2 पाई 30 का स्क्वायर प्लस 2 पाई 40 का स्क्वायर। सही लिखा है? क्या अगले स्टेप में 2 पाई को बाहर ले लूं, क्योंकि 2 पाई स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा 2 पाई हो जाएगा। और इसको देखोगे आप अंदर तो 30 का स्क्वायर, ये जो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाहर ले लूं तो 10 भी आ जाएगा बाहर। अब केवल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बचा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये हो गया मेरा 20 पाई, और ये लिखा हुआ है मेरा, तो 20 पाई इंटू 5, मतलब कितना आ गया, 100 पाई नहीं आ गया? सही है ना? अब थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा स्पीड। अब मैं आपसे फ्रीक्वेंसी डेविएशन पूछ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन पूछ रहा हूं, तो देखना जरा, यहां तक तो मैं पहुंच ही गया हूं, केवल मुझे डिफरेंशिएट ही तो करना है, डिफरेंशिएट ही तो करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब 2 पाई 30, इसका डिफरेंशिएट किया तो 150 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा कॉस 150t, प्लस यहां भी क्या आ जाएगा 2 पाई 40 150। हाँ, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना? तो मैं तो एक फ्लो में चल रहा हूं, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद तुम्हें पता है इसका काम तो खत्म है, क्योंकि क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी यही पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका तुम्हें क्या लेना है, जो मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो 2 पाई 30 2 पाई 40 का तुम ऑलरेडी ले ही चुके हो, ले चुके हो ना, तो मैं सीधे 100 पाई लिख दूं। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे 150 और है, तो 150 तो पूरा पूरा कॉमन ही आ गया ना, तो सीधे सीधे इसको 150 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूं? कितना लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1500 पाई। सही लिखा है? इसका मतलब क्या मैं इसको 1.5 पाई किलो हर्ट्ज लिख लूं? मतलब ऐसे ही छोड़ दो इसको, मतलब बोलो कोई दिक्कत है क्या? देखो थोड़ा सा इसमें गलती हो गई। इस वाले में गलती क्या हो गई है जल्दबाजी में, कि जब फ्रीक्वेंसी डेविएशन लोगे ना, तो इसको तो डिफरेंशिएट कर दोगे ना, डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये 2 पाई, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक।
हो गया। तो मल्टी टोन का समझ में आ गया ना। यदि ये सिंगल टोन होता तो सीधे कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब एक से ज्यादा फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे तो फिर हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, चाहे फ्रिक्वेंसी डेविएशन हो चाहे फेज डेविएशन हो, है ना। आप डायरेक्ट सीधे सीधे इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कॉस और मतलब इसके फॉर्म में ना, क्या साइन के फॉर्म में, तो हमें इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लेना ही पड़ेगा। देखो ये है एफ सी, और एफ सी से आप इधर चले गए एफ सी प्लस डेल एफ, और आप इधर आ गए एफ सी माइनस डेल एफ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि कैरियर स्विंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब कि कैरियर स्विंग, मतलब कि कैरियर कितना मतलब कि स्विंग हो रहा है, कितना आगे और पीछे जा रहा है। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या 2 डेल एफ है ना, 2 डेल एफ। तो कर लो नोट। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, इफ एफ एम सिग्नल, if FM signal has a carrier frequency, FM signal has a carrier frequency, has a carrier frequency 105 megahertz, 105 megahertz, and upper frequency 105.007 megahertz, and upper frequency of 105.007 megahertz of modulated signal, of modulated signal, of modulated signal, then what is the carrier swing? Then what is the carrier swing?
हो गया? तो यहां पर मतलब क्या पूछा है? तो कितना बताया तुम्हें कि कैरियर स्विंग अभी ट्वाइस ऑफ डेल एफ निकाल दिया। तो यहां पर एफ सी ये दिया हुआ है और एफ सी प्लस ना डेल एफ कितना दिया हुआ है। तो यहां से डेल एफ कितना आ गया? क्या 7 किलो हर्ट्ज लिख दूं? डायरेक्ट ही कर लिया मैं सब्ट्रैक्ट करके। तो ट्वाइस ऑफ डेल एफ कितना हो गया? 14 किलो हर्ट्ज। ठीक, क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट। ए ए एफएम सिग्नल ए एफएम सिग्नल ए एफएम सिग्नल हैज FM signal has a carrier swing 100 kilohertz 100 kilohertz if modulating signal if modulating signal if modulating signal has a frequency if modulating signal has a frequency has a frequency ये लिखा हुआ है सामने 8 kilohertz then find the modulation index find the modulation index ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना है। हो गया। तो यहां पर ये क्या फ्रीक्वेंसी स्विंग दिया हुआ है ना, तो 2 डेल एफ लिख दूं इसको। और एफएम कितना है, तो यहां से डेल एफ कितना आ गया 50 किलो हर्ट्ज। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफएम। डेल एफ है 50 किलो हर्ट्ज अपॉन एफएम है 8 किलो हर्ट्ज। ठीक है। कर दूं रिमूव। क्वेश्चन है नेक्स्ट। ए पीएम मॉड्यूलेशन a PM modulation a PM modulation then find the del omega or del phi. Find the del omega and del phi.
हो गया क्या? बताओ। है, एक सेकेंड। आ गया। डेल फाई कितना आ रहा है? डेल फाई आ रहा है 0.1, बिल्कुल सही है। और एक सेकेंड रुको। हाँ, तो यहाँ पे डेल फाई तो सीधे सीधे आ गया, ये दिख रहा है तुम्हें डेल फाई। और डेल ओमेगा कितना आ गया? 0.1 इंटू 2000 पाई, है ना? सही लिखा है ना मैंने? तो ये हो जाएगा शायद 200 पाई, है ना? ये आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन और लिखो। बता दूं उसे? इफ SPMT is equal to cos 2 pi plus 20t square plus 20t square, find the del f and del omega. Find the del f and del omega. डन। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ पाएगी क्योंकि मैंने टी नहीं दे रखा आपको किस इंस्टेंट पर है। आ गया? आ गया ना? तो डेल फाई कितना हो जाएगा? बताया था ना मैंने, हमेशा ओमेगा सी टी प्लस जो भी होगा, मतलब वो होगा, सिग्नल होगा। तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो ये पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा आई टी लिखा हुआ है। 2 पाई 1000
टी प्लस 20t स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जो डेल फाई होता है वो क्या होता है, थीटा आई टी माइनस 2π1000t, ये तो बताया मैंने। तो क्या बच रहा है आपके पास, केवल ये तो बच रहा है, तो 20t स्क्वायर हो गया। फिर यदि मैं डेल ओमेगा की बात कर लूं तो डेल ओमेगा कितना हो जाएगा मेरा, डेल ओमेगा हो जाएगा मेरा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट किया, सीधे सीधे लिखो ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये है। टाइम का ध्यान रखना, 2:30 बजे से ही क्लास है अपनी, है ना। तो 2:30 का 2:40 समझ में आता है, 2:45 समझ में आता है, 3 तो कुछ ज्यादा ही हो गया मतलब, है ना। तो जो भी मुझे जो उस पर ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और आपके लिए बता रहा हूँ, कल हम लोगों की क्लास रहेगी, कल संडे है, बिल्कुल सेम टाइम पे रहेगी कि 2:30, है ना, जैसे क्लास चलती वैसी क्लास चलेगी। चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं।